नमस्ते। जब हम तंत्र का नाम लेते हैं तो हमारे सामने जादू टोना, वशीकरण, बलि प्रथा, कुछ ऐसी ही बुरी चीजें आती है। लेकिन क्या तंत्र यही है? और अगर हाँ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के अंदर तंत्र का प्रचार क्यों किया? शॉकिंग लगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के अंदर तंत्र का ही प्रचार किया था, वो भी भगवान शिव से सीख के। इसके ऊपर एक बेहद ही मजेदार स्टोरी है जो आज हम जानने वाले हैं। तो द्वापर युग के अंत के ठीक थोड़े समय पहले भगवान को पता चल गया, माने भगवान शिव को पता चल गया कि कलयुग के अंदर तंत्रों के नाम पे बलि प्रथा, वशीकरण, ऐसे ही कुछ बुरी बुरी चीजें रह जाएगी और वास्तविक तंत्र का मतलब लोग भूल जाएंगे। तब लोगों के कल्याण के लिए कैलाश के ऊपर एक योगी का प्रादुर्भाव होता है। उस योगी के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। उनका कंठ जो है वो नीला था, इसलिए उनका नाम श्रीकंठनाथ पड़ा। श्रीकंठनाथ दुनिया में तंत्र के प्रचार के लिए उत्पन्न हुए थे। उनकी आंखों में आनंद और दुख दोनों के आंसू थे। आनंद था आत्मज्ञान का और दुख था कलयुग में तड़पते हुए लोगों का। उन्हें सही ज्ञान बताने के लिए ही तो वो आए थे। लेकिन ये सही ज्ञान दे किसे? लाखों लोगों की भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं था जो तंत्र की सही दीक्षा ले सके। शिष्य की खोज में उनकी भेंट होती है महर्षि दुर्वासा से। महर्षि दुर्वासा एकदम तपोनिष्ठ एवं ज्ञानी व्यक्ति थे। श्रीकंठनाथ महर्षि को अपना शिष्य बनाते हैं एवं उन्हें तंत्रों की दीक्षा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम हम लोगों के बीच जाके तंत्रों का प्रचार करो। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हर किसी को यह महान ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब महर्षि दुर्वासा के जीवन का एक ही लक्ष्य था, तंत्रों का प्रचार। लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक शिष्य की आवश्यकता थी। इस संसार के अंदर ऐसा कौन है जो इस तंत्रों के महान ज्ञान को ले सके? सिर्फ ले ही न सके बल्कि उसकी आत्मानुभूति कर सके। दर दर भटकते भटकते उनको कोई भी नहीं मिला, किंतु उनकी तभी मुलाकात होती है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से। जी हाँ, महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण को तंत्रों की दीक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त समझते हैं। वो उन्हें दीक्षा देते हैं, उन्हें 64 अद्वैत तंत्र सिखाते हैं। वैसे तो श्रीकंठनाथ ने महर्षि दुर्वासा को कुल 92 तंत्र दिए थे। इन तंत्रों के 3 प्रकार होते हैं, द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत। द्वैत के अंदर कुल 10 तंत्र आते हैं। कौन सा तंत्र किसे सिखाना है वो उस व्यक्ति के ऊपर जाता है। जैसे कि कुछ निचली कक्षा के व्यक्ति होते हैं जो भगवान में और उनमें बिल्कुल भेद समझते हैं। वो ये कभी नहीं मान सकते कि हम में और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। उनके लिए 10 द्वैत तंत्र है। उसके बाद उनसे कुछ ऊपर के लोग आते हैं, उनके लिए 18 द्वैताद्वैत तंत्र है। और फिर आता है प्योर आध्यात्मिक लोगों के लिए 64 अद्वैत तंत्र। यही 64 अद्वैत तंत्र महर्षि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को बताए थे और श्री कृष्ण के द्वारा ही इस संसार के अंदर तंत्रों का प्रचार हुआ। वास्तव में तंत्र क्या है? तंत्र एक विज्ञान है। एक पर्टिकुलर मंत्र को लिया जाता है जो किसी देवता का होता है, उस मंत्र की विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाता है, उसका जप आदि किया जाता है और उस देवता की प्रत्यक्ष अनुभूति ली जाती है। इसलिए तंत्र को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि वहां पे मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है। तंत्र हमें आत्मज्ञान तक ले जाता है। इसलिए ये याद रखें कि तंत्र कोई जादू टोना नहीं है। तंत्र तो आत्म अनुभूति करने का एक विज्ञान है। वैसे तो तंत्रों के कई ग्रंथ हैं, लेकिन आप विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ सकते हैं जो कि मेरा फेवरेट है अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो। अब महर्षि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को तंत्रों की दीक्षा दी। इसका ये मतलब नहीं कि उससे पहले श्री कृष्ण ये सब कुछ नहीं जानते थे। उन्हें सब कुछ पता था। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को बचाने के लिए ही उन्होंने महर्षि दुर्वासा से दीक्षा ली और तंत्र सीखे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से जो टॉप के 64 अद्वैत तंत्र है वो सीखे। इसके सिवा के जो निचले 28 तंत्र है वो उन्होंने किसी अन्य ऋषि से सीखे थे, जिसके बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे।